है तो ये वही टॉय ट्रेन है और इसका पूरा आनंद आप ले सकते हैं यहाँ पे आने के बाद में। वही लोकोमोटिव इंजन है जो 1855 में बना था और एकमात्र यही वो स्टीम लोकोमोटिव इंजन है जिसको कि फेरी क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। धरोहर है, अपनी जो हेरिटेज है, अपनी जो विरासत है, अपनी जो संस्कृति है, उसको देखने के लिए आप लोग आतुर जरूर रहे। यहाँ पहुँचने के बाद में आपको वही फीलिंग आएगी जैसे कि जो ट्रेन है वो चल रही हो, लेकिन यहाँ अभी हम खड़े हैं, चल नहीं रही है ट्रेन। पूरे भारत के अंदर एकमात्र यहीं पे स्टीम लोकोमोटिव जो इंजन्स हैं वो पाए जाते हैं। ओनर था इसका, जो मालिक था, उसने एक बड़प्पन दिखाते हुए ये इंडियन रेलवे को फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट किया। ज्यादातर मूवीज में यूज होते हैं, इसका नाम है आजाद। ये अकबर है, ये भारतीय रेलवे की धरोहर को समेटे हुए है जी, और ये यूथ के लिए काफी ज्ञान। लेकिन यहाँ जब आप पहुँचेंगे तो उस समय पे ही इसका जो पूरा मजा है, जो रियल फील है, वो यहाँ ही आप आने के बाद में ले पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूँ आपका अपना अमित अमन। आज हम एक बार फिर से अपना प्रोग्राम उघड़ते पन्ने दा हिस्ट्री लेकर के आपके सामने हाजिर हैं और यहाँ रेवाड़ी के अंदर ही हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली डिवीज़न रेवाड़ी स्टीम लोको, यहाँ पे आपको स्टीम लोकोमोटिव से इंजन देखने को मिलेंगे जो कि सबसे पुराने जो वर्किंग कंडीशन में आज भी मौजूद हैं। 1855 का लोकोमोटिव इंजन, जो स्टीम लोकोमोटिव इंजन है, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा और पूरा ये हेरिटेज बनाया गया है। इसको हेरिटेज का दर्जा 2010 में मिला था। हम आपको अंदर लेकर के चलेंगे। इतना भव्य तरीके से इसको आज भी संजो कर रखा गया है और पूरा का पूरा जो यहाँ का अंदर का सिस्टम है वो आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे क्या यहाँ पे है। हर चीज़ आपको देखने में आनंद आएगा और वही हम आपको दिखाने के लिए आज यहाँ पे पहुँचे हैं। तो आप एक बार सरसरी दृष्टि से एक बार यहाँ की जगह को देखें पहले, ताकि आपको पता लग जाए कि यहाँ पे कैसी क्या सिचुएशन अभी फ़िलहाल है और साथ साथ जो है आप वही जो स्टीम लोकोमोटिव इंजन है वो भी देख पाएंगे और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। बाकायदा कितनी मूवीज़ की यहाँ पे शूटिंग हो चुकी है और कितने ही न जाने यहाँ पे सारी चीज़ें होती रहती हैं बार बार। यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत कुछ है और सीखने के लिए भी यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो हर चीज़ हम आपको दिखाएंगे, आपको सीखने को भी मिलेगा और देखने को भी यहाँ पे हर चीज़ आपको मिलने वाली है। सबसे पहले तो आपकी जो आप देखने के लिए आपके लिए जो चीज़ है वो है यहाँ की खूबसूरती। उसको आप सबसे पहले देखें कितने खूबसूरत तरीके से इसको संजोया गया है। भारत के अंदर एकमात्र यहीं पे स्टीम लोकोमोटिव जो इंजन्स हैं वो पाए जाते हैं या बचे हुए हैं, उनका जो संग्रहालय है वो यहीं पे मौजूद है। और जो दूसरी जगह एक आध जगह पे जहाँ पे उन इंजन्स को चलाया जाता है वहाँ पे भी ऑपरेट करने के लिए यहीं से लोगों को भेजा जाता है। आप यहाँ पे जो साफ चीज़ें लिखी हुई हैं उनको मैं पहले आपको दिखाता हुआ चलूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी बनाया गया है, इसको एक तरीके से यहाँ पे अंकित किया गया है। वो आप देख सकते हैं नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली डिवीज़न हेरिटेज शेड रेवाड़ी, ये यहाँ पे लिखा गया है। आगे चलेंगे और आपको हर चीज़ एक एक करके हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो पार्किंग जोन है वो बनाया गया है। यहाँ पे साफ तौर पे आप हेरिटेज है तो उसी तरीके की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर लिखा हुआ आपको मिलेगा। यहाँ आप कार पार्किंग देख सकते हो, तो यहाँ पे जो गाड़ियाँ वगैरह हैं उनकी पार्किंग्स यहाँ पे बनाई गई है। आगे कैफेटेरिया आपको मिलेगा और सारी चीज़ें एक एक करके हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग भी देख पाएँ और एक एक चीज़ के बारे में जान पाएँ। वही हम आपको दिखाने की यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे। और उधर अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको वही इंजन्स वगैरह खड़े हुए वहाँ पे आपको नज़र आएंगे। बाकायदा यहाँ पे अगर हम अंदर चलेंगे तो एक म्यूजियम भी है, उसके अंदर हर चीज़ को छोटे रूप में दर्शाया गया है। बाकायदा जो टॉय ट्रेन है वो भी बच्चों के लिए यहाँ पे मौजूद है, जिसमें कि यहाँ पे जब बच्चे आते हैं तो उनको वहाँ पे दिखाया जाता है कि कैसे क्या कुछ है, कैसे चलती है, कैसे जो ट्रेन्स वगैरह उसका सफ़र कैसे किया जाता है। मिनिएचर वगैरह भी यहाँ पे मौजूद हैं ताकि लोगों को हर चीज़ का जो आनंद है वो प्रैक्टिकली मिल सके, प्रैक्टिकली वो हर चीज़ को देख पाएँ और एक एक चीज़ को। अब यहाँ पे हम पहुँचे तो यहाँ आप
देख सकते हैं कौन कौन सी जो मूवीज़ हैं वो शूट हो चुकी हैं, कौन कौन से यहाँ पे जो स्टीम सेट हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो वो सभी चीज़ें मैं आपको दिखाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। और ये जो कैफेटेरिया है वो है कॉफ़ी हाउस है। तो यहाँ पे भी बहुत सी चीज़ें आपके लिए, अगर आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो एंजॉय करने के लिए, क्योंकि हम दार्शनिक जो स्थल हैं उनको भी आपको, साथ साथ में जो संस्कृति है, दार्शनिक स्थल है, उनको भी हमको आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ भी आप आकर के जो भी आप लेना चाहें, तो यहाँ पे आप अगर लंच वगैरह करना चाहते हैं या कोई भी आप यहाँ पे अगर आपने रिफ़्रेशमेंट के लिए कोई चीज़ यहाँ पे लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। और साथ साथ आपको सारी चीज़ें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक जो मंदिर है इसके अंदर वो भी बना हुआ है, यहाँ आपको पीने का पानी मिलेगा। तो सारी चीज़ें एक एक करके हम आपको दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि पूरा जो यहाँ का सिस्टम है। और हम अब यहाँ से हमारे लिए एक गाइड भी लेंगे जो कि साथ साथ हमें बताता हुआ चले कि यहाँ पे कैसे क्या, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कैसे क्या सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। सर हमारे साथ में मौजूद है, तो इनसे भी हम एक एक चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। सर यहाँ पे आप हमें बताएं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मौजूद है और एक एक करके हम आपके साथ में देखना चाहेंगे। ऐसा है, ये भारतीय रेलवे की धरोहर को समेटे हुए है जी, और ये यूथ के लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक है। तो आओ मैं आपको शेड के बारे में जानकारी। बिल्कुल, हम शेड के बारे में जानकारी लेंगे सर से, और एक एक चीज़ आप देख पाएंगे हमारे साथ। लेकिन आपको विजिट जरूर यहाँ पे करनी होगी ताकि आप अपनी आंखों से हर चीज़ को देख पाएँ, इसलिए आपको विजिट करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आसपास की जो चीज़ें उनको, अपनी जो धरोहर है, अपनी जो हेरिटेज है, अपनी जो विरासत है, अपनी जो संस्कृति है, उसको देखने के लिए आप लोग आतुर ज़रूर रहते होंगे। लेकिन क्या पता आप देख पाते नहीं देख पाते, लेकिन आप एक एक जगह पे जाएं और हर चीज़ को आप देखें, उसका आनंद लें, ताकि आपको आपका जो ज्ञान है वो भी बढ़े। और यहाँ आप देख सकते हैं प्रदर्शनी कक्ष, मतलब एग्जीबिशन जो कक्ष है वो यहाँ पे मौजूद है। और इसके अंदर अब हम एंट्री करेंगे तो एक एक चीज़ को यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। और सर हमें एक एक चीज़ के बारे में यहाँ पे बताएंगे। आप इधर भी देखेंगे, सर बताएंगे। सर क्या है ये बताइए। ये अपना म्यूजियम है हेरिटेज साइड का। ये अंतिम सितारा मॉडल, वर्किंग मॉडल है ये, जो हमारी गुड्स ट्रेन का जो स्टीम लोकोमोटिव होता था उसका लास्ट इंजन था ये, ठीक है, उसका वर्किंग मॉडल है। इसको हम कंप्रेस्ड एयर से चलाते थे पहले, लेकिन यहाँ पर अब स्थान, ये लाइन अवेलेबल न होने की वजह से इसको स्टेबल किया हुआ है। ये वैसे इंजन कब का है सर? कब, किस टाइम पे चलता था, या किस टाइम का जो वर्किंग है वो किस टाइम का, इसका बना हुआ कब का है, अगर आपको पता हो? ये लगभग 1947 के आसपास के इंजन है। 1947 के आसपास का इंजन है। हाँ, आखिरी जो भारत के अंदर बना हुआ था ना गुड्स का लोकोमोटिव, वो इस मॉडल में बना था। ठीक है, ये उसका मॉडल है। और ये ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स हैं। तो अपने पास उस टाइम पे जैसे दतिया स्टेट रेलवे होता था, बंगाल नागपुर रेलवे होता था, जय जालंधर बादशाह बीकानेर स्टेट रेलवे होता था। तो ये जितनी भी रेलवे थी उन सब के यहाँ पर आपको नंबर प्लेट, मॉडल्स, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स सब कुछ मिलेगा। तो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। आप देखते रहें साथ साथ, और आपका ज्ञान है वो भी बढ़ेगा जैसे जैसे सर बताते चलेंगे। हाँ, ये हमारे पास स्टीम लोकोमोटिव्स की नंबर प्लेट होती है, ठीक है। तो उस टाइम लोकोमोटिव्स को बहुत सजाया जाता था। आप ये देखेंगे कि ये कॉपर और ब्रास की बनी हुई नंबर प्लेट्स हैं। ये स्टीम लोकोमोटिव्स से संबंधित बुक्स हैं हमारे पास, ठीक है जी। तो हर चीज़ सर यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे इंजन नंबर्स, प्लेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। और सर ने भी बताया यहाँ पे जो है वो बुक्स हैं, इन्हीं स्टीम लोकोमोटिव जो इंजन्स हैं उनके बारे में जो बुक्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और सर यहाँ पे पूरी जानकारी आपको देंगे, तो आप एक एक चीज़ इनके जरिए भी देख पाएंगे, तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपका ज्ञान ज़रूर बढ़ेगा, और आप यहाँ आएँगे तो उसके बाद में आप देख भी पाएंगे इन चीज़ों को। जी सर, ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है इसको। तो ये हमारे लाइन क्लियर देने के काम आता है। स्टेशन पे जैसे गाड़ी पिछले स्टेशन से चली है, वो अगले स्टेशन पे पहुंची है कि नहीं, मतलब हमारा ट्रैक खाली है कि नहीं। तो जो दो स्टेशन के बीच कम्युनिकेशन का एक साधन होता है, ये इसको ब्लैक इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। ये गाड़ियाँ चलाने के उसमें यूज किया जाता है। ये ओल्ड वेटिंग मशीन है जी। तो इसमें हम आपको दिखाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, और आप, लेकिन इन चीज़ों का महत्व फिर भी कम नहीं हुआ है। आप चाहें तो आप अपना वेट चेक कर सकते हैं। पे वेट ये प्रॉपर वर्किंग है, बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग है। ओल्ड तो कैसे आप वेट करेंगे, मैं चेक करना चाहूँ तो? हाँ, आप जैसे इस पर चढ़ेंगे जी, सपोज करो आपका, चलिए हम देख लेते हैं वेट कैसे चेक किया जाता है। यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। 50 किलो का वेट लगा दिया जी। अभी आप चढ़ो,
हाँ, तो मैंने देखा कि आपका 60 से अबव है वेट जी, तो इसको तो मैंने 0 कर दिया। अब मैंने डाल दिया ये 20 kg का वेट जी, ठीक है, लेकिन आपका 70 से कम है जी, ठीक है, तो मुझे 10 kg वाला ही वेट लगाना पड़ेगा इसमें। अब ये हो गया मेरा 50 और 10 60 जी, और 60 के आगे आपका जितना हो रहा है आपका लगभग 65 के आसपास वेट है। तो देखिए वेट है वो यहाँ पे किस तरीके से वेट को किया गया है, और छोटे छोटे मतलब आप देख सकते हैं किस तरीके से जो वेट मापने का जो तरीका है वो पुराना भले ही है लेकिन आज भी टक्कर दे रहा है किस तरीके से वेट हो सकता है। जी सर, ये क्या है? ये बुशेज होते हैं जो अपने स्टीम लोकोमोटिव्स होते हैं ना, तो इनके अंदर बुश लगाते हैं जी, ताकि जो वियर टियर होता है ना तो इन बुशेज का ही हो जाता है ठीक है। फिर इनको एक इंटरवल के बाद इनको चेंज कर दिया जाता है। एक लिमिट से ज़्यादा ये घिस जाते हैं तो इनको चेंज करके दूसरे बुश डाल दिए जाते हैं। ये अपने नेशनल एम्बलम, ये इंजेक्टर से संबंधित, क्योंकि स्टीम लोकोमोटिव्स में पानी का बहुत महत्व होता है, तो जो पानी के टेंडर से पानी को बॉयलर के अंदर भेजा जाता है ना, तो उस चीज़ को इंजेक्टर बोलते हैं जी। इंजेक्टर बॉडी के अंदर ये कौन होती हैं जो नॉन रिटल वाल लगे होते हैं, तो वो पानी को वापस तो आने नहीं देते और उसके अंदर चला जाता है वो ठीक है। आगे और भी चीज़ें वो आपको दिखाई जा रही हैं, साथ साथ आप देखते चलें, आपका ज्ञान बढ़ रहा है। अभी सर बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ क्या है, क्या काम आती है, सभी चीज़ें यहाँ पे सर के द्वारा बताई जा रही हैं। जी सर बताएं। ये टेप्स एंड डाई पहले थ्रेड्स वगैरह निकालने के काम आते थे ठीक है। तो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट हैं सारे जी। उस टाइम पे इतनी मशीनरीज का यूज़ नहीं होता था, तो हमारे पास टेप्स डाइज हैं, उसी जिस साइज़ की भी थ्रेड्स चाहिए उसी अलग अलग साइज़ अवेलेबल है हमारे पास। बिल्कुल। साथ साथ आप ये ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स, जो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स हैं उस समय की, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ तौर पे। जो चीज़ें हैं वो भी इनके ऊपर अंकित भी की गई हैं, कब का क्या है, और जो साफ तौर पे यहाँ पे ईस्ट इंडियन रेलवे लिखा हुआ है वो भी आप देख सकते हैं लोगों के अंदर, मराठा रेलवे, और उधर साउदर्न मराठा रेलवेज लिखा हुआ है। मद्रास एंड साउदर्न जो मराठा रेलवेज है वो वहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो पिक्चर है ना, ये बहुत यूनिक पिक्चर है जी। ये जब महात्मा गांधी जी एक्सपायर हुए थे तो उनकी एसिज जो लेके गई थी उस ट्रेन की पिक्चर है जी। अस्थि स्पेशल जिसको नाम दिया गया था, तो ये उसकी पिक्चर है। महात्मा गांधी की जब डेथ हुई थी तो उनकी अस्थियों को जब ले जाया गया था, तो आप देख सकते हैं कि उस समय की जो ये पिक्चर है वो सामने इस हेरिटेज में आज भी यहाँ पे मौजूद है। तो बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और सर और भी बताएंगे। ये मॉडल है, बच्चों को वर्किंग प्रिंसिपल समझाने के लिए इसको यहाँ रखा गया है, ताकि हमारे पास अगर स्कूल कॉलेज के जो बच्चे आए तो उनको हम बता सकें कि भाई हमारे स्टीम लोकोमोटिव्स कैसे वर्क करते हैं जी। तो इसमें क्या होता है, क्या आपको इसको दिखाएंगे कैसे वर्क करते हैं? हाँ बिल्कुल, अभी बताते हैं आप देख पाएंगे कैसे जो चीज़ें हैं वो वर्क करती हैं, जो स्टीम लोकोमोटिव इंजन्स हैं वो कैसे काम करते हैं। ये बच्चों के लिए यहाँ पे दिखाया जाता है, जो भी बच्चे यहाँ पे स्कूल से सिलेंडर्स होते हैं ठीक है। सपोज करो यहाँ पर हमारे पास स्टीम बनी हुई है, स्टीम चैम्बर के अंदर स्टीम बनी हुई है, उस स्टीम को हम सिलेंडर्स में भेजते हैं ठीक है। ये सिलेंडर्स में कट्स होते हैं, इनमें हम स्टीम भेजते हैं। तो जैसे ही स्टीम इसके अंदर आएगी, ये इस पिस्टन को मूव करेगी जी। जैसे स्टीम इसके अंदर आई तो ये मूव हो जाएगी, हाँ मूव करेगी, ये मूव करेगी ऐसे। देखो वो सिलेंडर ऐसे बाहर आएगा, ऐसे सिलेंडर बाहर आता है और ऐसे इसको पुश करता है तो ये चलना शुरू हो जाता है। इसका जो कनेक्शन है वो सिस्टम बन जाता है इसका। तो आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के अंदर कि कैसे ये चलता है, वही रोटेशन मिलती है जी। अब हम उस जो वहाँ पर स्टीम आई है ना उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं जी, डायरेक्शन लीवर के द्वारा। ये डायरेक्शन लीवर है जिसके द्वारा डायरेक्शन चेंज की जाती है। तो इसको भी आप देख सकते हैं, सर एक एक चीज से अवगत करवा रहे हैं। हाँ, तो ये दूसरी साइड मतलब अपोजिट डायरेक्शन में इंजन चलना स्टार्ट हो जाता है इससे हमारा।
तो इस तरह हम बच्चों को इस एक मोटे तौर पे इसकी वर्किंग समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो वर्किंग है वो समझाई जाती है, और किस प्रकार से जो लोकोमोटिव, स्टीम लोकोमोटिव इंजन हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे यहाँ से स्टीम इसके अंदर पहुँचती है और फिर उसके बाद में ये इसको पुश करती है और उसके बाद में जो इंजन है वो चलना स्टार्ट होता है, वो सारी चीज़ें। और दूसरी साइड भी चाल मिलती है जी। ये बफर लैंप्स यूज़ होते थे स्टीम लोकोमोटिव्स पे, हैंड सिग्नल लैंप उस टाइम पे इनमें केरोसिन वगैरह डाल के और यूज़ किया जाता था। आजकल हमारे पास इलेक्ट्रिक लैंप आ गए। इनको कैसे यूज़ किया जाता था? बफर लैंप के अंदर भी केरोसिन यूज़ करके जलाया जाता था। इसके अंदर बत्ती होती थी, केरोसिन भरा हुआ होता था नीचे, तो लगा देते। इसका सपोज करो रेड ग्लास है तो ये रेड लाइट देता था, इसका किसी का ग्रीन है तो वो ग्रीन लाइट देती थी। तो ये ऐसे हैंड से, तो ये जो हैं वो लैंप्स हैं, ये बफर लैंप्स हैं, और ये आपके जो हेड सिग्नल लैंप हैं, गेट सिग्नल लैंप हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। और इन्होंने बताया कि ये जो जिसका कलर रेड है वो रेड लाइट देने के काम आता था, जो ग्रीन है वो ग्रीन लाइट देने के काम आता था। आपने कई बार जो स्टोरीज हैं उनके अंदर पढ़ा भी होगा, और इस तरीके के जो लैंप्स हैं वो आपने देखे भी होंगे कि जब गाड़ियों को रोकने के लिए कैसे जो लैंप है वो यूज़ किए जाते थे। तो आज भी हम आपको वही फीलिंग यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये देखिएगा, हैंड सिग्नल जो लैंप है वो यहाँ पे मौजूद है। आपने जो स्टोरीज में पढ़ा है, देखा है, वो ये लैंप है। क्योंकि आप बचपन में जो हमारी स्कूल की बुक्स होती थी उसके अंदर भी जो ट्रेन की कोई अगर उसके अंदर स्टोरी आती थी तो उसके अंदर ऐसे लैंप्स को दिखाया जाता था। तो ये वही लैंप है, वो भी आप देख सकते हो। तो आज के दिन भी आप यहाँ इस हेरिटेज में आकर के उन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। सर ये लुब्रिकेटिंग असेंबली होती है। तो जैसे कि हमने बताया कि स्टीम लोकोमोटिव्स के अंदर काफ़ी सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं। जैसे अभी हमने वहाँ बात की थी सिलेंडर के पिस्टन आगे पीछे मूव कर, तो इसमें हम काफ़ी विस्कस ऑयल भरते हैं। इसमें एक कनेक्शन हम स्टीम का देते हैं। तो जो हमने विस्कस ऑयल इसके अंदर डाला है उस ऑयल को स्टीम की गर्मी से पिघलाया जाता है। वो थोड़ा पतला होने के बाद उसको हम मूविंग पार्ट्स के पास भेजते हैं ताकि वो लुब्रिकेशन होता रहे और वियर टियर कम से कम हो, फ्रैक्शन कम से कम हो, हमारे लोकोमोटिव्स को काफ़ी अच्छी चाल मिले। ठीक है सर। अब आगे की तरफ चलेंगे और जानते चलेंगे सर से। जी सर। हाँ, ये मीटर गेज की लाइन की एक हमने पीस रखा हुआ है। हाँ, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट काफ़ी मात्रा में आते हैं और इसका मेन उद्देश्य भी है कि आने वाली न्यू जनरेशन को पुरानी चीज़ों का महत्व पता चले। आज वैसे देखेंगे मीटर गेज कहीं दिखाई नहीं देगी आपको, लेकिन अपने हेरिटेज में अवेलेबल है अभी। जी, अपने पास कितने मीटर गेज हैं और कितने ब्रॉड गेज हैं? मीटर गेज के हमारे पास 5 स्टीम लोकोमोटिव्स वर्किंग हैं जी, और ब्रॉड गेज के 8 लोकोमोटिव्स हैं जी। तो 8 ब्रॉड गेज और 5 जो हैं वो मीटर गेज इनके पास आज भी मौजूद। जी सर, ये क्या है? विसल लोकोमोटिव, यूनिक विसल होती थी स्टीम लोकोमोटिव्स की। इसके अंदर काफ़ी अट्रैक्शन होता था जी। हाँ, तो इनकी आपने कभी सुना भी होगा, बिल्कुल अलग ही आवाज़ होती थी और लोग बड़े फ़ैन होते हैं। ख़ास तौर पे फॉरेनर आते हैं, सर प्लीज़ विशल विशल प्लीज़ विशल। तो इन लोगों में बड़ा चार्म होता है इन चीज़ों का। ये पहले वैक्यूम आधारित ट्रेन होती थी जी, तो वैक्यूम गेज है, वैक्यूम गेज मौजूद है यहाँ पे। स्टीम प्रेशर गेज भी मौजूद है यहाँ और पे। ये स्पीडोमीटर, मैकेनिकल स्पीडोमीटर होते हैं ये। ठीक है, आजकल अपने पास स्पीड इंडिकेटर है वो यहाँ पे मौजूद है सर, उसी के बारे में बताया। स्पीड, हाँ, स्पीड इंडिकेटर है। तो ये मैकेनिकल टाइप के स्पीडोमीटर होते थे। ठीक है, ओल्ड टाइपराइटर, ये टाइपराइटर है उस जमाने का, पुराने जमाने का जो टाइपराइटर है वो आप देख पा रहे हैं। जिसी कोक बॉडी जी। हाँ, इनका मेन क्या होता है कि अपना जैसे कोक होता है, अपन वाल वगैरह लगा देते हैं कि इस चीज़ को अब रोकना है, अब चालू करना है जी, तो स्टीम को कब हमें बंद करना है, कब चालू करना है, तो ये ऐसे कोक लगाए जाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके के कोक स्टीम को रोकने के लिए लगाए जाते हैं।
ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आज जो मौजूद है, क्योंकि ये जहाँ हम मौजूद हैं ये म्यूजियम है इसका, जो हमने बताया था कि इसके अंदर एक म्यूजियम भी मौजूद है, तो उसी म्यूजियम के अंदर हम मौजूद है। और जो आप एग्जाम्पल के तौर पे चीज़ें देख पा रहे हैं वो यहीं से देख पा रहे हैं। यहाँ विजिट करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन सर एक एक करके सभी बता रहे हैं। टॉप क्लॉक बॉडी है, जीसी कोक वाटर, जैसे दो तरफ से वाटर आता है, जीसी कोक होता है ये, ठीक है। स्टीम लोकोमोटिव पे ही ये सारी चीज़ें यूज़ किए जाते हैं। हम इंजन पे चलेंगे तब आपको और ब्रीफली दिखा देंगे इन चीज़ों के बारे में। सारी चीज़ें आप ब्रीफली भी जान पाएंगे। सर बराबर बता रहे हैं लगातार। हाँ जी, ये जो अपनी रियासत होती थी उनकी लगभग सभी के यहाँ पर होलोग्राम वगैरह हैं। एक ये वाला जो फोटोग्राफ है इसमें आप ध्यान से देखिए, ये KC 520 लोकोमोटिव है। ये लोकोमोटिव अपना शिमला में होम्ड है, मतलब शिमला में रखा गया है। टूरिस्ट अब भी इसको चलवाते हैं। ये शिमला से केतली घाट तक जाता है, तो टूरिस्ट के अंदर काफ़ी चार्म है इस लोकोमोटिव का। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये भी स्टीम ऑपरेटेड लोकोमोटिव है। तो क्या यहीं से आप लोग ऑपरेट करने के लिए जाते हैं वहाँ पे जो सारी चीज़ें करते हैं? हाँ, लगभग मेन हेरिटेज तो यही है सब। बिल्कुल बिल्कुल। मेंटेनेंस हमारे बंदे करते हैं और ऑपरेट भी करने हम यहाँ से जाते थे लोग। अब हमने वहाँ पर भी 2-4 बंदों को ट्रेंड किया है, ताकि भाई अगर हम किसी टाइम नहीं भी पहुँच पाएँ तो वो लोग उसको चला सकें। क्योंकि रेलवे में जो पुराने स्टीम लोकोमोटिव्स के वर्कर थे, ड्राइवर थे, वो लगभग रिटायर हो चुके हैं। अब न्यू जनरेशन तैयार की जा रही है धीरे धीरे। तो ये स्टीम लोको बॉयलर भी मौजूद है सर यहाँ पे, माउंटिंग जो यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो भी यहाँ पे मौजूद है। ये क्या है सर? ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट मैंने बताया था, सेम चीज़ है। ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट स्टेशनों पे लाइन क्लियर देने के काम आता है। हाँ। इससे पहले लाइन क्लियर दी जाती थी, क्योंकि आजकल तो जो आपको बताया गया कि यहीं पे हैं जो स्टीम लोकोमोटिव इंजन से वो यहीं पे मौजूद हैं। तो पहले जब स्टीम लोकोमोटिव जो इंजन से वो काम करते थे, टोकन निकलता था जी, टोकन निकलता था, वो टोकन अगले को दे देते थे। यहाँ से टोकन निकलता था और वो उसको दे दिया जाता था। हाँ, ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इनको। और भी आगे टाइपराइटर आप देख ही चुके हैं, और जो वैक्यूम होज पाइप यहाँ पे मौजूद है आपके पास में। तो सारी चीज़ें यहाँ पे जो डमीज हैं वो यहाँ पे रखी गई हैं। जी जी हाँ, फ्लैग्स हैं। तो ये यहाँ पे ग्रीन और रेड आप जो फ्लैग्स हैं वो अब आगे की जानकारी आपको स्टीम लोकोमोटिव्स पे चल के, स्टीम लोकोमोटिव से अब चलते हैं और वहाँ भी जो जानकारी है वो हम वहाँ से जुटाते हैं, ताकि आपको एक एक चीज़ की यहाँ पे जानकारी मिल पाए। इसीलिए हम लोग आपको यहाँ से ये सारी जो तस्वीरें हैं वो दिखा पा रहे हैं, ताकि आपका जो ज्ञान है वो भी बढ़े और आप अपने घर पे मौजूद रहते हुए भी यहाँ की जो चीज़ें हैं उनको देख पाएँ, उनको जान पाएँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इस साइड पे सारी चीज़ें आप देख पाएंगे हमारे साथ में चलते हुए एक एक चीज़ को। ये यहाँ पे अब जो सर दिखाएंगे ये ब्रॉड गेज के लोकोमोटिव्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो उन सभी की जो बातें हैं, उनके अंदर की जो चीज़ें हैं वो अब यहाँ हम जान पाएंगे। आप एक बार इन चीज़ों को देखें कि जो पुराने ज़माने की चीज़ें थी वो किस प्रकार से थी, कैसे जो लोकोमोटिव इंजन्स थे वो चलते थे और कैसे इनको यहाँ पे आज भी संजो करके रखा गया है। सबसे बड़ा जो हेरिटेज है वो यहीं मौजूद है, एकमात्र जो हेरिटेज है भारत का वो यहाँ पे मौजूद है। स्टीम लोकोमोटिव्स जो इंजन हैं उनका एकमात्र यहाँ पे हेरिटेज है। जी बताएं। ये पूरे भारतीय रेलवे की शान है जी। ये फेरी क्वीन, हाँ, ईस्ट इंडियन रेलवे EIR 22 इसका नंबर है जी। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसका एकमात्र वो है जो 1855 से 1855 का बना हुआ है और हाँ, स्टिल वर्किंग है, आज भी वर्किंग में है। इसी चीज़ के लिए इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है जी। और टूरिस्ट के अंदर इसका इतना चार्म है कि पहले हम दिल्ली कैंट से अलवर चलाते थे तो टूरिस्ट नो रूम पोजीशन रहती थी। उसके बाद कुछ प्रशासनिक कारणों के कारण इसको रिड्यूस किया गया रेवाड़ी तक जी। तो अब दिल्ली कैंट से रेवाड़ी हमारी ट्रिप चलती है जी। उनको टूरिस्ट को अगर ये पता लग जाए कि फेरी क्वीन लगा हुआ है, इसका नाम है फेरी क्वीन जी। वैसे इसका नंबर EIR 22 है जी। तो वो लोग ऐसे दौड़ते हैं इसके पीछे। अभी भी जैसे कोविड
का वो चल रहा है, फिर भी उन लोगों के फ़ोन आते हैं इंचार्जों के पास, सर वो कब चलेगा, प्लीज़ आप बताना, हम आएंगे ऐसे। तो मतलब लोगों में बड़ा चार्म है इस लोकोमोटिव का। तो मैं अब आपको बता दूं कि ये वही लोकोमोटिव इंजन है जो 1855 में बना था, और एकमात्र यही वो स्टीम लोकोमोटिव इंजन है जिसको कि फेरी क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। EIR-22 इसका नाम है, और ये जो गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है उसके अंदर भी दर्ज है। तो ये वही है जिसका कि सब लोग, आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। इसको आप देखें, ये पूरा का पूरा जो इंजन है उसको मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे इसका जो नाम है वो अंकित है, और अब मैं आगे चल के जो इसका मॉडल वगैरह है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ आप देख सकते हैं EIR भी लिखा हुआ है, और यहाँ जो 22 है वो यहाँ मौजूद है। तो ये 1855 से चल रहा है, ये स्टिल अभी भी वर्किंग के अंदर है। और सर अब इसको दिखाने वाले हैं, आप लोग इसको देख पाएंगे। सर इसके ऊपर चढ़ कर के अंदर की जो चीज़ें हैं वो हम देख पाएंगे इसकी। तो हम ऊपर चलेंगे और आपको जो चीज़ें हैं वो दिखाने की यहाँ से कोशिश करेंगे। इस इंजन को आप देख पाएंगे हमारे साथ में। जी सर, अब बताएं। ये लोकोमोटिव्स का फायर बॉक्स होता है, इसके अंदर हम कोल जलाते हैं, ठीक है जी। इसके ऊपर पानी भरा हुआ होता है जी, ठीक है। इसको, जिसमें पानी होता है इसको बॉयलर बोलते हैं, ठीक है। नीचे आग जलाई, ऊपर बॉयलर में पानी है जी, वो पानी उबलेगा, वो भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। उस भाप को हम यूटिलाइज करते हैं इसकी विसल बजाने में, इसके मूवमेंट लेने में, और तमाम सारी चीज़ों में उसी स्टीम को हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। इसमें फ्यूल के तौर पे हम ये कोल यूज़ करते हैं। आप कोल को यहाँ पे देख सकते हैं, साफ तौर पे जो कोयले हैं वो आपको यहाँ पे मौजूद है, वो नज़र आएंगे। ए ग्रेड कोयला जी, ए ग्रेड कोयला है वो यहाँ पे यूज होता है। ये 150 HP का लोकोमोटिव है। 150 HP हाँ, का, उस ज़माने का। हाँ, आप ये सपोज करो, आज हमारी बाइक भी 300-350 सीसी की रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और ये 150-180 HP का लोकोमोटिव है। इसके साथ हम 2 डब्बे जोड़ते हैं, एक टूरिस्ट का, एक इसके एक्सेसरी एयर कंप्रेसर वगैरह की यूज़ होती है। तो ये बहुत ही शानदार लोकोमोटिव है और भारतीय रेलवे की शान है ये। तो भारतीय रेलवे की जो शान है उसको आप देख पा रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है उसमें भी इसका नाम है वो दर्ज है, और 2010 के आसपास ही वो दर्ज हुआ था। और उसी समय से अगर मैं बात करूं तो ये जो हेरिटेज है उसको भी बनाया गया था। आगे चल के और भी जो चीज़ें हैं वो जानने की हम कोशिश करेंगे। साथ साथ यहाँ पर हमारे आज़ाद और अकबर खड़े हैं जी, जो लगभग फिल्म शूटिंग्स में यही दोनों शामिल रहे हैं। तो अब आपको वो चीज़ें दिखाएंगे जिसको कि आपको काफ़ी समय से इंतज़ार है। ये वो आपके लोकोमोटिव इंजन्स हैं, स्टीम लोकोमोटिव इंजन्स हैं, जो ज़्यादातर मूवीज़ में यूज होते हैं। इसका नाम है आज़ाद, ये अकबर है और ये आज़ाद है, जो कि ज़्यादातर मूवीज़ के अंदर शूटिंग में इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। और ज़्यादा जो जानकारी वो सर हमें देने वाले हैं। जी सर बताएं। इसका आज़ाद नाम रखने के पीछे एक उद्देश्य ये भी है कि ये 1947 का बना हुआ है जी। ये भारत मेड लोकोमोटिव है और ये 1947 का बना हुआ है, ठीक है। तो अपने इंडिपेंडेंस के टाइम ये अस्तित्व में आया था, इसीलिए इसका नाम आज़ाद रखा। तो आज़ाद इसको किस लिए इसको नाम दिया गया? इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये भारत इंडियन मेड है ये। और उसके साथ साथ जब स्वतंत्रता देश को मिली थी 1947 के आसपास, उसी समय इसको बनाया गया था। तो स्वतंत्रता से जोड़ करके ही इसका नाम भी आज़ाद रख दिया गया है, जो कि आज भी वर्किंग इसकी है। और वो वर्किंग आज फिल्मों के लिए की जाती है। वैसे तो इनको नहीं चलाया जाता, लेकिन फिल्म्स वगैरह में आज भी ये काम आते हैं। और दूसरी साइड जो है वो अकबर था, वो भी मैंने आपको दिखाया। और आगे चल के एक एक चीज़ के बारे में और भी हम जान पाएंगे, क्योंकि आज यहाँ आपको सब कुछ दिखाने के लिए हम पहुँचे हैं, तो एक एक चीज़ आपको दिखाई जाएगी। जी, रोड रोलर है हमारे पास, स्टीम रोड रोलर था ये। उस टाइम 16 आए थे भारत में, उनमें से एक ये है स्टीम रोड रोलर। ये अभी किस समय आए थे 16? इसका पर्टिकुलर सन मुझे ध्यान नहीं है। आज़ादी से पहले बाद में जी। हाँ, इनका वो देख के बता देंगे डाटा में, ठीक है। ये हमारे पास मीटर गेज के हैं,
तो अब इधर आप जो देख पा रहे हैं ये मीटर गेज के इंजन है, जो कि आपको पहले बताया गया था कि इनकी जो संख्या है वो 5 है। इनकी संख्या 5 है और ब्रॉड गेज की 8 है। तो ये मीटर गेज हैं जिनकी संख्या 5 यहाँ पे मौजूद है अभी फिलहाल। ये रेवाड़ी साइड का सबसे नया मेंबर है ये। हाँ, 2 साल कब आया था? ये 2 साल पहले ही आया है। ये रिग्गा शुगर मिल है बिहार में कोई जी, वहाँ पर ये शुगर मिल में कार्य करता था। उसके बाद जब स्टीम इंजन आउट ऑफ फेज हुए तो ये वहाँ पड़ा हुआ था ऐसे ही। तो इसके जो ओनर था, इसका जो मालिक था, उसने एक बड़प्पन दिखाते हुए ये इंडियन रेलवे को फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट किया है जी। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और उनके लिए हम धन्यवाद भी कहना चाहते हैं कि ऐसे लोग भी हैं हमारे पास। अगर वो चाहते तो इसको बेच भी सकते थे और इसको लेने के लिए काफ़ी लोग लाइन में थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उन्होंने रेलवे को गिफ्ट करने का इरादा किया। तो रेलवे को गिफ्टेड है, ये फुल्ली वर्किंग है और बहुत ही शानदार लोकोमोटिव है। हमने इसकी होल्डिंग कैपेसिटी वगैरह भी चेक की है, चलाया भी है। बहुत ही शानदार लोकोमोटिव है। तो कितने शानदार जो चीज़ें हैं यहाँ पे मौजूद हैं। सिर्फ 2 साल पहले यहाँ पे आया, गिफ्टेड है और अभी भी शानदार वर्किंग के अंदर मौजूद है। ये तो एक बदलता जो स्वरूप है वो है, क्योंकि अभी ये आउट ऑफ फेज होते जा रहे हैं, तो इसलिए टॉय ट्रेन उधर रह गई। अगर वो एक जो टॉय ट्रेन है वो और दिखाएंगे, जिसपे कि बच्चों को जो फीलिंग है वो दी जाती है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे आके फुल जो आनंद है वो लेते हैं। तो आपको एक एक चीज़ हम दिखाने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, तो हर चीज़ आपको दिखाई भी जाएगी। लोकोमोटिव इंजन्स के साथ साथ अब आपको टॉय ट्रेन है वो दिखाई जाएगी, कहाँ पे टॉय ट्रेन कैसे चलती है वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं उसके लिए जो पटरियाँ हैं, लाइन्स हैं वो बिछाई गई हैं। छोटी ट्रेन की जो आप देख सकते हैं, टॉय ट्रेन के लिए जो लाइन्स हैं वो भी यहाँ पे आपको बिछी हुई नज़र आएंगी और दूसरी साइड यहाँ से होते हुए भी वही लाइन्स गुजर रही हैं। तो वो आप यहाँ पे हमारे साथ में देख पा रहे हैं कि वो जो यहाँ पे टॉय ट्रेन है वो यहाँ पे मौजूद है। तो अब इस टॉय ट्रेन को आप लोगों के लिए चलाया जाएगा ताकि आप लोग देख पाएँ। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितने भी नेशनल हॉलीडेज होते हैं उनको ये हेरिटेज बंद होता है और उसके अलावा सोमवार को भी ये हेरिटेज बंद होता है। तो सोमवार और नेशनल हॉलीडेज को छोड़ करके आप कहीं किसी भी टाइम यहाँ पे पहुँच सकते हैं और यहाँ इसका जो आनंद है वो भी आप ले पाएंगे हमारे साथ में ही। हम भी इसको देखना चाहेंगे और आनंद भी इसका साथ साथ आपके साथ ही जो आनंद है इसका वो भी हम लेने की कोशिश करेंगे। तो आप देख पाएंगे अभी हम इस पर चलते हुए आपको दिखा रहे हैं। आगे भी आप देख सकते हैं, आगे की जो साइड है वो भी आप देख सकते हैं। इसको चलाया जा रहा है और ये जो टॉय ट्रेन है इसका सफ़र हम आपके साथ में यहाँ पे ले रहे हैं ताकि आप लोग भी इसको देख पाएँ और एंजॉय कर पाएँ। हम लोग आपको यहाँ दिखाने के लिए, जो टॉय ट्रेन है वही दिखाने के लिए हम आपको यहाँ पे लेकर के आए हैं। तो आप वो भी जो आनंद है वो भी आप यहाँ पे ले पा रहे हैं हमारे साथ में। तो वो चीज़ें हम जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ से आप देख भी पाएंगे कि किस तरीके से आप लोग यहाँ से जाते हैं और ये जो टॉय ट्रेन है वो चलती हुई यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। तो नीचे की साइड भी आपको दिखाया जाएगा कि कैसे क्या जो ट्रेन है वो चल रही है। सामने आप देखेंगे कि यहाँ से अंडरग्राउंड भी इसको गुजारा जा रहा है। तो ट्रेन का पूरा जो आनंद है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पीछे ले भी सकते हैं। इसका जो आनंद है वो आप देख सकते हैं कैसे एक सुरंग के अंदर से होती हुई जो ट्रेन है वो यहाँ से निकाली गई है। तो ये वही टॉय ट्रेन है और इसका पूरा आनंद आप ले सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद में आप देख पाएंगे और सारी चीज़ों का जो आनंद है वो आप ले पाएंगे। यहाँ पे आप बाकायदा जो ट्रेन है उसको घूमते हुए, यहाँ पे चलते हुए, वो जो तस्वीरें हैं वो लाइव तस्वीरें इसके ऊपर आप देख पा रहे हैं और इसी ट्रेन को अब चलाया जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। ये जगह इंजन को रोटेट करने के काम आती है। जहां आप देख पा रहे हैं आगे की साइड जो आपको दिखाया जा रहा है अभी, वो इंजन को रोटेट करने के काम आती है। और अब आप जो लाइव तस्वीरें हैं इनके अंदर आप जो मज़ा है वो ले पा रहे हैं इस ट्रेन का। और ये ट्रेन कैसे चल रही है वो भी आप देख सकते हैं। ये टॉय ट्रेन है, जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो इसका भी आप जो आनंद है
वो यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि अभी फ़िलहाल हम इसका जो आनंद है वो ले पा रहे हैं, वो आप भी ले सकते हैं। और कितनी खूबसूरत ये जगह है वो तो आपको यहाँ आने के बाद ही पता चलेगा, जब आप इसका पूरा आनंद लेंगे। कैसे घूमती हुई आपको ये जो ट्रेन है वो नज़र आ रही होगी, और इसका जो आनंद है, संपूर्ण आनंद है, वो कैसे लिया जाता है वो तो आप यहाँ इसको देखते हुए समझ ही गए होंगे। पूरे आगे हम अब जाने वाले हैं, तो साथ साथ जो टर्न हो रही है ट्रेन वो भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ जो हेरिटेज का पूरा आनंद है वो आप ले सकते हैं। और इसको तभी चलाया जाता है जब यहाँ पे जो बच्चे हैं वो आते हैं, उनको यहाँ का आनंद चाहिए, तो उस आनंद को उनको देने के लिए, और ताकि इसका जो पूरा मज़ा है वो लोग ले पाएँ। और यहाँ जो रियल जो फीलिंग है वो इसकी लेने के लिए इन चीज़ों को रखा गया है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ अब आप इसका आनंद है वो ले चुके हैं। पूरी जो ट्रेन है वो आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनके पायलट हैं, उनके बैठने की जगह है, और पूरा जो एक टॉय है पूरी ट्रेन का वो यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। किस तरीके से जो इसका इंजन है और पूरी ट्रेन को पीछे जो इसमें जी बच्चों के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ आप इसका पूरा आनंद यहाँ पे आने के बाद में ले सकते हैं। कितनी अच्छी अच्छी जगह है यार, रेवाड़ी में आप लोग आते नहीं यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे आने के बाद इन सभी चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। पूरी ट्रेन मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसपे कि अभी हमने भी एंजॉय इस ट्रेन के ऊपर किया है। आप लोग भी आए और इन चीज़ों का मज़ा ज़रूर लें। यहाँ पे रेवाड़ी के अंदर, आपकी अपनी रेवाड़ी के अंदर ये सभी चीज़ें मौजूद हैं। आप पहुँचे यहाँ पे और यहाँ इन चीज़ों का आनंद लें। और भी सभी चीज़ें हम आगे चल करके देखेंगे, लेकिन केवल रेवाड़ी के अंदर है म्यूजियम। इससे बड़ा म्यूजियम अपने चाणक्यपुरी सफदरजंग के पास है, तो वहाँ पर है अपना, ठीक है। और उसी के कंट्रोल में ये काम करता है जी। वो बहुत बड़ा म्यूजियम है, ठीक है सर। तो लेकिन हम इस चीज़ को ऐसे कह सकते हैं कि स्टीम लोकोमोटिव्स वर्किंग वाले केवल रेवाड़ी के ही अंदर हैं। ये वाटर कॉलम बोला जाता था इनको, तो ये वाटर कॉलम है। ये स्टीम लोकोमोटिव्स के अंदर पानी भरने के काम आते थे जी। पहले स्टेशनों पे अक्सर देखा होगा, जो पुराने लोग हैं वो खूब देखते ही जान जाते हैं। तो ये वाटर कॉलम है। इसके पीछे एक क्रेन है, वो भी स्टीम ऑपरेटेड क्रेन है। चलें एक बार देखें उसको। तो जो क्रेन है, स्टीम ऑपरेटेड जो क्रेन है, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सर के साथ में चलते हुए सर ने एक एक चीज़ को यहाँ पे बताया है आप लोगों को, और आप एक एक चीज़ का जो आनंद है वो भी ले रहे हैं। आप जो यहाँ पे मीटर गेज इंजन थे उसके बारे में आपको बता रहा था, तो सामने से भी आप इनको देख सकते हैं। यहाँ इनकी जो छवि है वो यहाँ से आपको अलग ही नज़र आएगी, क्योंकि इनको डेंट पेंट करके इस तरीके से और मेंटेन जो किया गया है वो आप इनको देखते ही समझ सकते हैं किस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये सामने जो है ये क्रेन थी, और ये भी स्टीम ऑपरेटेड क्रेन है, यहाँ पे ये मौजूद है। इसको भी आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो इसको भी आप देख पाएंगे। और भी चीज़ें हैं आगे चल के हम आपको दिखाने की, एक एक चीज़ है वो हम कोशिश करें ताकि आप लोगों को हर चीज़ का यहाँ का पता लग सके और आप यहाँ देखने के लिए आएँ। तो ये आप देख सकते हैं जो कोयले का भंडारण था वो शायद यहाँ पे किया गया था, और अब तो जो छोटे छोटे जो रफ़ वो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे। और भी चीज़ें हैं जो हम देखने की कोशिश करेंगे अंदर चल करके। आप ये स्टीम सिमुलेटर जी, स्टीम सिमुलेटर, इसमें स्टीम सिमुलेटर के अंदर हम जा रहे हैं अभी। लगभग स्टीम इंजन को राइड करने जैसी ही फीलिंग आपको आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अब यहाँ जो फीलिंग है वो आप ले सकते हैं स्टीम लोकोमोटिव इंजन्स की। सामने आप देखें और अब आपको चलती हुई जो फीलिंग है वो आ रही होगी। तो यहाँ इसमें जो स्टीम सिमुलेटर है, यहाँ पहुँचने के बाद में आपको वही फीलिंग आएगी जैसे कि जो ट्रेन है वो चल रही हो। लेकिन यहाँ अभी हम खड़े हैं, चल नहीं रही है ट्रेन, लेकिन यहाँ आपको फीलिंग वही आएगी कि जैसे हम इस ट्रेन से कहीं जा रहे हों, और वही बिल्कुल जो फीलिंग है वो आप इन तस्वीरों के अंदर ले पा रहे हैं। जैसे कि हम कहीं दूर दराज के क्षेत्र में यहाँ से निकल रहे हो, यहाँ से जा रहे हो, कैसी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे जो ग्राउंड्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, पेड़ पौधे हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। और यहाँ आप उसका जो हॉर्न है, पहले वाली जो फीलिंग थी वो आपको अभी आ रही, तो वो भी आप उसका जो फुल मज़ा है वो आप हमारे साथ ले पा रहे हैं। लेकिन यहाँ आएंगे तो इससे भी ज़्यादा
मज़े की गारंटी मैं देता हूँ आपको कि आप जितना देखने में मज़ा ले पा रहे हैं उससे ज़्यादा मज़ा आपको यहाँ पहुँचने के बाद में मिल पाएगा। कैसे जो ट्रेन है वो चल रही है और हमें अभी जो फुल फीलिंग है वो उसकी मिल पा रही कि कैसे हम भी देख पा रहे हैं कि ट्रेन के अंदर कैसे आपको जो पूरी की पूरी जगह हैं आप देख सकते हैं। ऐसा फील हो रहा है जैसे हम कहीं अब इससे जा रहे हो। तो कितनी बेहतरीन चीज़ है, कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे ये चीज़ है वो आप देख सकते हैं। शायद आप इसका जो आनंद है वो हमारे साथ ले भी पा रहे होंगे। आगे की तरफ मैं कहूँगा कि आपको दिखाया जाए, आगे की तरफ आप देखें कि कैसे आपको कैसे अब फील हो रहा है। और इंजन की जो आवाज़ है स्टीम वाले इंजन की, भाप वाले इंजन की, वो भी आपके साथ में आ रहे हो। नीचे जो कोयले सरकाने का काम है वो भी यहाँ पे होता है। तो किस तरीके से आप इतना सफ़र तो अब कर ही चुके हैं। आपको ज़रूर लगा होगा कि ट्रेन ज़रूर चल रही है ये, लेकिन यहाँ जब आप पहुँचेंगे तो उस समय पे आप उसकी फील को भी फील कर पाएंगे। अब हम और भी चीज़ें हैं वो देखने की कोशिश करेंगे और सारी चीज़ें आपको एक एक करके हम दिखाने की यहाँ पे कोशिश करें ताकि आप लोग भी जान पाएँ कितनी जो ज़बरदस्त चीज़ें हैं यहाँ पे मौजूद हैं। और आपको लगेगा कि ये चीज़ें तो हमने देखी नहीं, लेकिन यहाँ आप आसपास के निवासी हैं, आप यहाँ पे पहुँचें, हेरिटेज को देखें, आपके पास आपकी क्या धरोहर है उसको आप देखें, उससे आपको फील भी होगा। सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे आने के बाद में और हर चीज़ की जो फीलिंग है वो अलग ही है। यहाँ और भी चीज़ें मौजूद हैं वो भी हम देखने की कोशिश। सर ये इधर क्या है? ये मशीन शॉप है हमारे जी, मेंटेनेंस के काम। तो इधर जो मशीन शॉप है वो यहाँ पे मौजूद है। सर बताएंगे बाकी जो सारी चीज़ें वो हम इनसे। मशीन है जो जी हमारे पार्ट्स वगैरह तैयार करते हैं। ये गोल्फ कार है जी। तो जब फॉरेनर टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो उनको स्टेशन से लाने और ड्रॉप करने के लिए जी। ये रखी गई है। देखो वो सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, सामने गोल्फ कार्ट उसके ऊपर लिखा हुआ है। और ये जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं उनको लाने ले जाने के लिए इन चीज़ों का यूज किया जाता है, इस गोल्फ कार्ट का यूज किया जाता है जो कि यहाँ पे मौजूद है। और बाकी यहाँ पे जो मशीनें हैं NRI विजिटर्स के लिए। जी, टूरिस्ट जो NRI आते हैं यहाँ पे उन विजिटर्स के लिए यहाँ पे ये चीज़ें रखी गई हैं ताकि उनको यहाँ पे लाया जा सके और वापस ले जाया जा सके। बाकी यहाँ पे जो मशीनें हैं वो इनकी यहाँ पे मौजूद हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों के अंदर आपको नजर आएंगे और बाकी सर हैं वो बहुत सी चीज़ें बताएंगे आपको। ये स्टीम मेंटेनेंस सिमुलेटर है। जैसे अभी आपने स्टीम सिमुलेटर को देखा तो स्टीम मेंटेनेंस सिमुलेटर के अंदर हम देखते हैं कि कैसे स्टीम बनती है, कैसे वो पिस्टन के ऊपर गई, कैसे पिस्टन मूव हुआ, कैसे ड्राइविंग व्हील को उसकी चाल मिली, कैसे वो रोटेशनल मोमेंट में चेंज हुई और कैसे फिर इंजन रफ्तार पकड़ता है। उसमें हमारे पास सारी चीज़ों की वो दिखाई जाती है बच्चों को, ताकि भाई बच्चे ये देख सकें, सीख सकें जो ये लोकोमोटिव्स के इनके प्रिंसिपल कैसे काम करते थे। तो बहुत ही अच्छा आइडिया मिलता है इससे। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो आइडिया है वो इससे मिलता है। सर आपको सारी जो बातें हैं, छोटी छोटी बातें, वो भी आपको बताई जा रही हैं। और एक इस वीडियो के अंदर हम ऐसी कोशिश करें ताकि आपको यहाँ होने का एहसास हो कि आप यहीं पे हैं। अब हम कोच सिमुलेटर पे पहुँचे हैं और यहाँ आपको जो 3D की फीलिंग है वो आपको आएगी, लेकिन ये शायद आपको नहीं आ पाए क्योंकि आंखों पे जो गोग्स हैं वो यहाँ पे आने के लगाने पड़ते हैं आने के बाद में, और वो तो आप उसी समय पे लगा पाएंगे क्योंकि अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं वो मौजूद हैं। लेकिन इसकी अगर फीलिंग लेंगे तो वो सिर्फ हम ले पाएंगे, आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि आँखों के ऊपर जो गोग्स है, ये जो गोग्स यहाँ पे रखे गए हैं ये आपको लगाने पड़ेंगे यहाँ पे आने के बाद में। अगर ये आप आंखों पे लगाएंगे तभी आप जो नज़ारा है 3D का वो ले पाएंगे, अदरवाइज़ आप नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ जो तस्वीरें हैं उनके अंदर हम आपको ये नज़ारा नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि आप वो नज़ारा नहीं ले पाएंगे। और ये हम 3D के जो गोग्स हैं वो कैमरे पे लगा नहीं सकते, तो आप कैसे देख पाएंगे। तो यहाँ आने के बाद में ही आप इसका रियल अगर फीलिंग लेना चाहते तो वो आपको यहाँ आने के बाद ही मिलेगा। जो कोच सिमुलेटर है यहाँ जब आप पहुँचेंगे तो वो नज़ारा इसके अंदर आप ले पाएंगे। और आगे चलते हैं और भी जो चीज़ें हैं। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जी, दार्जिलिंग हिमालयन जो रेलवे है वो यहाँ पे मौजूद है और उसकी सारी चीज़ें DHR में आज भी स्टीम लोकोमोटिव्स वर्किंग है। तो दार्जिलिंग का जो स्टेशन है ये जो दिखाया हुआ है ये लगभग 1945 में बनाया गया है। 1945 का जो स्टेशन है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। आज भी बहुत ही मेन टूरिस्ट प्लेसों में से एक है। ये जो मेन टूरिस्ट प्लेस है उनमें से एक है, सर बता रहे हैं। बाकी जो चीज़ें मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे आगोनी पॉइंट
तीन धरिया के घुमावदार पथ के बीच से गुजरती हुई ट्रेन यहाँ पे दिखाई गई है। वो जो तीन धरिया की जो जगह हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई गई है। और यहाँ दूसरी साइड आपको अनुमानित 1945 में जो निर्मित है वो दार्जिलिंग का रेलवे स्टेशन है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। और साथ में जो भाप रेलवे इंजन है, स्टीम जो ट्रेन लोकोमोटिव इंजन्स हैं वो यहाँ पे आपको दर्शाए गए हैं। बाकायदा जो भाप है वो निकलती हुई आपको यहाँ से जो धुआं है वो उसका गुबार निकलता हुआ आपको यहाँ पे दिखेगा। दार्जिलिंग का घुमावदार जो रेल पथ है वो भी यहाँ पे बना हुआ है और उसकी भी जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पे लगाई गई हैं। रेलवे पुल का जो निर्माण है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। दार्जिलिंग के पहाड़ी मार्ग का निर्माण भी यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है उसका पूरा जो खाका है वो यहाँ पे तैयार किया गया है। आसाम रेलवेज यहाँ पे लिखा गया है। और भी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ये यहाँ पे लोको फोरमैन का ऑफिस है और इंचार्ज यहाँ पे बैठते हैं। अब हम अंदर चलेंगे और यहाँ पे एक से एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, यूनिक चीज़ें आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ अब हम अंदर आ चुके हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें सर दिखाते हैं वही चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। क्या यूनिक है यहाँ पे वो चीज़ें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। उस समय का जो फ़ोन है वो तो आप देख ही पा रहे होंगे किस टाइप का उस ज़माने का जो फ़ोन है वो यहाँ पे रखा हुआ है। और उस टेलीफोन को आप देख सकते। सर इसको मिलाया कैसे जाता था? बिल्कुल इधर से मिलाता हूँ जी। उस साइड से नंबर हैं इसके? हाँ नंबर हैं, डायलिंग नंबर। जो डायलिंग नंबर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनमें इन खानों को घुमाया जाता होगा ऐसे। तो जो इसके अंदर खाने किसको नंबर मिलाना है तो वो ऐसे करके इनके अंदर बार बार वो घुमाना पड़ता है नंबर के हिसाब से किसका कितना नंबर है। और वो कॉन्टैक्ट नंबर जब मिलाया जाता है तो उसके बाद जो फ़ोन है वो उधर जाता है। तो लाइव आप ये चीज़ें देख पा रहे हैं कैसे इसको यूज़ किया जाता है। ये पहले का उस ज़माने का जो टेलीफोन है वो यहाँ पे आपके सामने मौजूद है और इसको भी आप देख पा रहे हैं जी। ये उसी ज़माने की जो बैल है वो भी आप देख सकते हैं और कैसे इसको बजाया जाता है वो भी यहाँ पे आप जो यूनिक चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप देख पाएंगे। और भी सर हमें कुछ जो ग्रामोफोन है वो भी यहाँ पे मौजूद है वो आप देख सकते हैं हमारे साथ में। इसको भी यूज़ करके शायद सर हमें बताएंगे। सर इसको कैसे क्या यूज़ किया जाता है? नहीं इसको हम अभी इसकी डिस्क चेंज करनी पड़ती है। वो हमारे लॉकर में रखी हुई है जी। तो वो डिस्क चेंज करके तब हम इसको बजा सकते हैं। अभी इसको नहीं बजा पाएंगे। तो ये ग्रामोफोन है किसी कारणवश सर वर्किंग है, पूरी तरह वर्किंग है। हम ओकेशन होते हैं विशेष स्पेशल ओकेशन पे इसको बजाते हैं और बहुत ही अच्छा प्यारा साउंड आता है। जो मेलोडी फिल्मों के, पुरानी फिल्मों के जो साउंड होते हैं ना वो इनसे निकलते हैं। ये वर्ष 2010-11 के अंदर अपने को नेशनल टूरिस्ट अवार्ड मिला था जी। एक स्टीम सोसाइटी के तो बहुत है, एक वो हाँ राष्ट्रपति अवार्ड भी था ना। राष्ट्रपति अवार्ड जो है वो मिला हुआ है यहाँ पे। और जो फोनोग्राम है उसको भी आप देख चुके हैं। तो ये वर्किंग में है, आज भी ये वर्किंग में है। और अब ये बहुत ही पॉपुलर पिक्चर है। ये वाली पिक्चर बहुत ही पॉपुलर है। आप इस थिंग ऑफ ब्यूटी इसके ऊपर लिखा हुआ है। सर कौन सी पिक्चर है? ताजमहल के पास अब आगरा की पिक्चर है ये। शंटिंग के दौरान ये जो 15,005 जो है ना ये अपने पास ही है। ये अमृतसर वर्कशॉप गया हुआ है। शेरे पंजाब हमने इसको नाम दिया हुआ है। ये देखो आप इसमें बैकग्राउंड में आपको ताजमहल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सर। हाँ तो ये बहुत ही पॉपुलर पिक्चर है। जो पॉपुलर पिक्चर्स में से एक है वो ये पिक्चर है। ये ताजमहल के सामने की पिक्चर है। और वो सामने सर ये हेरिटेज अपना रेवाड़ी साइड की पिक्चर है ये। तो रेवाड़ी साइड की जो यहाँ पे पिक्चर है वो आपके आंखों के सामने है। 1930 की जो पिक्चर है वो ये है। तो अब इस हेरिटेज की जो पिक्चर है वो भी और पूरा का पूरा जो हेरिटेज है वो लगभग हम आपको दिखा। क्लॉक भी बहुत पुरानी है। ये क्लॉक भी बहुत पुरानी है, उसी ज़माने की जो है ये क्लॉक है, आज भी वर्किंग में है। आप देख सकते हैं बाकायदा जो प्रॉपर टाइम वगैरह आज भी ये बता रही है। तो वर्किंग इसकी भी आज भी
अभी आपको कैंटीन और दिखाते हैं। कैंटीन में जो कैंटीन है उसके अंदर हम चलते हैं, वहाँ पे क्या कुछ है, तो वो चीज़ें भी हम जो कैफेटेरिया है उसके अंदर जा करके, क्योंकि आप यहाँ पे अगर घूमने आएंगे तो खाएं पिएंगे ज़रूर आप, तो यहाँ वो एरिया है वो भी आपको दिखाने की हम कोशिश करते हैं वहाँ पे क्या कुछ है। यहाँ हम कैफेटेरिया के पास में अब मौजूद हैं, तो अब अंदर चलेंगे और अंदर क्या क्या है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जब भी यहाँ पहुँचेंगे तो इसका आप ज़रूर दौरा करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं जो टेबल्स वगैरह किस प्रकार से जी जलपान के साथ साथ यहाँ चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और उसके साथ साथ ये सोवेनियर आइटम्स हैं जी जी जो हम लोग सेल करते हैं, तो इनके प्राइस टैग इनके साथ लगे हुए हैं। रेलवे कप्स हैं, ये कोच मॉडल है जी जी, नीचे ये डबल डेकर का मॉडल है, डबल डेकर का मॉडल यहाँ पे मौजूद है। हाँ, और ये फेरी क्वीन का सबसे ज़्यादा सेल फेरी क्वीन का मॉडल होता है। ये स्टीम लोकोमोटिव्स की बुक्स हैं, वेल्ड इन वेपर, मोर माइल्स मोर स्माइल्स। मोर माइल्स मोर स्माइल्स यहाँ पे लिखा गया है इस बुक के ऊपर। और ये तो छल्ले हैं जो की रिंग्स बोलते हैं अपन, की रिंग्स हैं, वंदे भारत के भी हैं, नेशनल रेल म्यूजियम जी हाँ न्यू दिल्ली के हैं, ट्रेन 18 के हैं। ये हमारे जो बिल्ले बोलते हैं अपन, बिल्ले भी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वंदे भारत की यहाँ पे आपको जो लॉकेट वगैरह हैं वो भी मिलेंगे, जो आप बाइक्स वगैरह के लिए छल्ले रखते हैं वो भी आपके पास मिलेंगे यहाँ पे। और जो ट्रेन्स के जो मॉडल्स हैं वो भी यहाँ पे आपको नज़र आएंगे, एक टॉय टाइप में, जो कि आप अपने घर ले जा सकते हैं। और साथ साथ इसके अंदर आपको जो कप्स वगैरह हैं वो भी मिलेंगे, और नीचे जो बुक्स हैं वो भी आप देख पा रहे हैं। और जो फेरी क्वीन जो हमने दिखाया था आपको, वही जो 1855 का निर्मित मॉडल है, उसका भी एक छोटा रूप यहाँ पे मौजूद है, जिसको कि बहुत ज़्यादा यहाँ से लिया जाता है। सर क्या बताना चाहते हैं? हाँ, ये इसके यहाँ के प्राइस लिस्ट है, जो आप लोग जो चीज़ भी, तो यहाँ प्राइस लिस्ट भी टंगी हुई है। तो अब लगभग पूरे का पूरा जो हेरिटेज है वो आपको हम दिखा चुके हैं। अब बाहर से फिर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा जो बचा हुआ है वो सारी चीज़ें हम आपको एक एक कर करके आज हम दिखा चुके हैं। एक एक चीज़ यहाँ की आप देख चुके हैं, पूरा का पूरा जो हेरिटेज शेड है उसको आप देख चुके हैं। और अब जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, ये लड़कियाँ आप देख सकते हैं, ये अभी यहाँ पे घूमने के लिए आई हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और यहाँ साफ तौर पे आप पूरा का पूरा जो हेरिटेज है इसका, पूरा का पूरा जो हेरिटेज है इसका आप मज़ा ले सकते हैं। और यहाँ भी मेरे पीछे की साइड भी आप जो इंजन्स हैं उनको आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ जब आप पहुँचेंगे तो उस समय पे ही इसका जो पूरा मज़ा है, जो रियल फील है, वो यहाँ ही आप आने के बाद में ले पाएंगे। यहाँ पहुँचें, यहाँ देखें आपके रेवाड़ी के अंदर, आपके अपने रेवाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। पूरे भारत का एकमात्र स्टीम लोकोमोटिव्स जो इंजन हैं उनका संग्रहालय यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ आने के बाद में इवन आप इनकी तरह सेल्फी भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद में आप रियल फील यहाँ की जो जगह है उसका आप ज़रूर ले पाएंगे। तो यहाँ ज़रूर पहुँचें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करते रहें, ताकि और भी लोगों को जानने का अवसर ज़रूर यहाँ से मिल जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। और ऐसे ही हेरिटेज, ऐसे ही आप हिस्ट्री और आपका जो सांस्कृतिक धरोहर हो, चाहे ऐतिहासिक धरोहर आपकी है, तो वो हम आपको दिखाते रहेंगे और वही सभी चीज़ें आप हमारे साथ में जानते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।